बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने गुज़श्ता दिनों ये ऐलान किया कि हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है उसका वो मारज़ वजूद में आ रही है और वज़ीर आज़म हाउस में उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा और ये हज़ारा की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उसके बाद जनाब बहुत सारे प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बड़ी कैंपेन चलाई कि जी हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो उसका वजूद में आना और ये बहुत बड़ा खुशाइंद है और ये वो इस तरह की काफ़ी सारी बातें हुई। लेकिन मौसूफ जो वज़ीर हैं हमारे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने ये नहीं बताया कि यार ये जो हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है इसका वजूद में आना, क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इतना तगड़ा है या इतना मजबूत तरीन वज़ीर आज़म है कि वो हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बना सकता है। खैर ये बात तो बताएंगे वज़ीर पार्लिमानी अमूर जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ही, वही क्लैरिफिकेशन करेंगे कि क्या IMF की इजाज़त के बग़ैर पाकिस्तान कोई नई कंपनी बना सकता है। और क्या, मेरा इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या ये जो IPPs हैं, क्या ये जो डिस्कोज हैं, ये जो लेस्कोज पेस्को, ये जो कंपनियां हैं बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं जो बिजली बनाती हैं, क्या उनका जो टैरिफ है या उनकी जो मौजूदगी है, क्या वो IMF के एजेंडे के मुताबिक कोई किसी किस्म का रद्द-ओ-बदल वो हो सकता है उनमें, या कोई एक नई कंपनी जो है वो लॉन्च की जा सकती है, या IMF के बग़ैर वज़ीर आज़म या वफाकी पार्लिमानी उमूर के जो वज़ीर हैं, क्या वो इस तरह का कोई इतना तगड़ा स्टांस रखते हैं कि वो हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है उसको वजूद में लाएं और फिर उसके बाद, हाँ ये एक बात हो सकती है कि ये महज एक सियासी स्टंट हो सकता है, क्योंकि साबिक वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ख़ान ने इस बात को रद्द कर दिया है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और वज़ीर आज़म हाउस के इस बयान को, कि हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो उसका वजूद में आना ये महज एक सियासी स्टंट है और ये सियासी स्कोरिंग है। हम वफाकी वज़ीर से और वज़ीर आज़म से ये पूछने में हक़ रखते हैं, हक़ बजानब हैं, कि जनाब ये बताएं कि हज़ारा के लिए आप इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी तो उसका वजूद आप ला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ये भी वजाहत फरमा दें कि क्या गलियात के अंदर जो सुई गैस की फरामी की गई है सिर्फ एक घर के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ का जो घर है जो हमारे अपना डूंगा गली नथिया गली के अंदर है और खैरा गली के अंदर है, तो क्या गलियात के अंदर एक घर के लिए सिर्फ इतने दूर से ये पाइपलाइन बिछा के गैस ले जाई गई, तो क्या आप ये ऐलान फरमाएंगे कि गलियात के लिए या हज़ारा के लिए आप गैस का भी कोई बहुत बड़ा मंसूबा लेके जा रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप अखबारी बयानात में या आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू आटे की तकसीम तो करवा रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आटा है उसकी तकसीम के फुटेज बन रहे हैं और गांव-गांव और यूनियन काउंसिल्स के जो आपके नून लीग के जो आपके कारकुनान हैं, वो पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे मैं एक पोस्ट भी पढ़ रहा था आपके हवाले से, जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो हमारे वफाकी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं, उनके बारे में कि यार ये बड़ी अच्छी कैंपेन चलवा रहे हैं लोगों से आटे और दीगर जो चीज़ें हैं उसकी मद में। तो मौसूफ वज़ीर जो हैं वो गुज़श्ता 3 टर्म से मेंबर कौमी असम्बली, ये जो गलियात का इलाका है इसमें डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद जो है, इसमें जो इनने 12, 18 और इस तरह इनने 15, ठीक है, और इसको चूँकि 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में तकसीम किया गया इस हलके को, तो ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का वो इलाका है जो गलियात पे ज़्यादातर मुश्तमिल है, इसके अंदर सिटी एरिया नहीं आता। गलियात पे मुश्तमिल ये हलका जिससे मौसूफ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब MNA, वो आए रोज़ कोई ना कोई अपना जो अखबारी बयान है और अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए कैंपेन चलाते हैं। तो उन्होंने आज तक गलियात के हवाले से तो कोई इस तरह का कोई बड़ा पैकेज नहीं ला सके।
हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही कर्ताओं धर्ताओं में इनका शुमार होता है और नवाज शरीफ के ये लेफ्ट और राइट विंग समझे जाते हैं। और इसके बावजूद भी गलियात और गलियात के अवाम के लिए मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब कोई बड़ा पैकेज नहीं ला सके। अलबत्ता जो उनका ये ऐलान है ये बड़ा खुश आइंद है। अज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का वजूद आता है तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो पास्को डिवीज़न है वो उससे अज़ारा वालों को निजात मिल जाएगी और अज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो मारज़ वजूद में आने के बाद कम अज़ कम अज़ारा बिजली के हवाले से खुद कफ़ील हो सकता है। मगर इससे पहले हमने जितने भी जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, उनके ज़बानी कलामी जो दावे और वादे हमने देखे वो तो बहुत ज़्यादा देखे, लेकिन अमली तौर पे कोई भी काम हमने ग्राउंड के ऊपर नहीं देखा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ की बात करें, जब सुई गैस से गलियात के और मरी के हवाले से बात हुई तो मरी से साबिक तहसील नाज़म सरदार साजिद खान का एक कारनामा ये है कि उन्होंने मरी के गांव-गांव को सुई गैस की चूँकि बहाली करवाई। अब चूँकि जब मरी के अंदर ये गैस ने जाना था तो उस वक़्त कहा यह गया, जो आम सियासी लोग थे या आम जो लोग थे वो ये तबसरे करते थे कि यार मरी तो चूँकि पहाड़ी इलाका है, गलियात तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे सुई गैस का जाना बहुत नामुमकिन है। तो फिर लोगों ने देखा कि सरदार साजिद ने सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए एहलियान मरी को एक बहुत बड़ी सहूलत दी। और वो आज भी अगर आप देखें कि जब सर्दियों के अंदर एहलियान मरी जो हमारा कोसार है, सर्दियों के अंदर बर्फबारी की वजह से लोग इंतहाई परेशान होते थे, लेकिन उस शख्स ने यह किया, वो करना भी चाहिए। चूँकि अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर आप आते हैं, अगर हल्के से आप सियासत करते हैं तो आपका काम ये बनता है कि आप हल्के के अवाम के लिए कुछ कर गुजरें और कुछ कर दिखाएं। लेकिन वो कम ही लोग होते हैं जो कुछ कर गुजरते हैं या कुछ कर दिखाते हैं। ये जनरल मुशर्रफ का दौर था और मुस्लिम लीग काफ का उस वक़्त तोती बोलता था। जब ये सरदार साजिद खान ने ये मनसूबा लेके गए और आज वो मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह करीम उन्हें गरीक रहमत करे, लेकिन एहलियान मरी सरदार साजिद और सरदार सलीम खान के नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और मुस्तकबिल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तगड़े उम्मीदवार अगर साबित हो सकते हैं तो PP7 से शायद सरदार सलीम खान ही होंगे। अच्छा, हमने ये बात की कि सरदार साजिद ने एहलियान मरी को सुई गैस की सूरत में एक तोहफा दिया। यहीं से ये गैस पाइपलाइन मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ बरादरान खैरा गली और नथिया गली में जो उनके घर हैं उनके लिए ले जाना चाहते थे। और एहलियान बाड़ियाँ और दीगर के गिरदोनवा के जो अवाम थे, जो इलाके के गाँव के, उन सब ने एहतजाज किया और फिर यहाँ से ये पाइपलाइन मनसूख भी करना पड़ी। लेकिन उन्होंने इसलिए मनसूख की कि हम इन लोगों को ये सुई गैस की सहूलत नहीं देते, हम अपने लिए लेके जा रहे हैं। और इसी तरह फिर ये सुई गैस की पाइपलाइन ज़रा ये बताते हैं कि एबटाबाद वाया एबटाबाद से लाई गई और सिर्फ एक घर को सैराब करने के लिए, एक घर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, एक घर के अंदर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम नस्ब करने के लिए, एक घर के अंदर सर्दियों के अंदर तपश दिलाने के लिए। और मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साबिक हों और मौजूदा भी हों तो उनके घर के अंदर गैस जैसी सहूलत ना हो और अवाम के घरों में हो या ना हो, ये एक अलग बात है। लेकिन कम अज़ कम जो वक्त का वज़ीर आज़म रहा हो उसके घर में सुई गैस की सहूलत होना बहुत ज़रूरी है, इलाके के लोगों को मिले या ना मिले। अलबत्ता जो लोग पहले ये तबसरा करते थे कि पहाड़ी इलाकों के अंदर गैस का जाना ये बहुत बड़ा मुश्किल टारगेट है और ये नामुमकिन भी है, लेकिन उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया गया। और आज एहलियान मरी चप्पे चप्पे में, गांव गांव में, करिया करिया में, बस्ती बस्ती में, जो नज़दीक तीन एरियाज़ हैं, गुजारिश हुकाम बाला से ये होगी कि मरी के वो इलाके जहाँ पे अभी तक सुई गैस नहीं पहुँची, वो भी लोग एहलियान मरी के उन लोगों की तरह मुस्तहिक हैं और हकदार हैं जिस तरह के करीब 3 लोगों को दूर तक भी गई हुई है, लेकिन जो उससे भी ज़्यादा दूर हैं या जहाँ पे भी बसने वाले हैं या गलियात वाले हैं, रोड के नज़दीक हूँ या दूर हूँ, बस्तियाँ जहाँ पे भी सुई गैस और बिजली उनका बुनियादी हक है। लेकिन हमारे जो MNA साहिबान रूलिंग क्लास है वो उन लोगों की तरजीहात कुछ और होती हैं। उनकी तरजीहात ये नहीं होती कि यार अवाम को सुई गैस दी जाए, बिजली दी जाए, तालीम दी जाए, सेहत दी जाए। उनकी तरजीहात ये होती हैं कि उन्होंने पैसा कैसे बनाना है,
उन्होंने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को पार्लिमान के अंदर लाकर तकारीर कैसे करवानी है, और एक ऐसा दिन जिसके ऊपर कौम के बच्चे और बच्चियां जिनकी आप नुमाइंदगी करते हैं उनको लाया जाए। आप अपने बेटियों और बेटों को ला के तो ये उजागर करना चाहते हैं कि यार हमारे बेटे भी बड़े लायक फायक हैं, लेकिन मैदान खिताबत में वो हार जाते हैं और वो वैसे जौहर नहीं दिखाते जो मुकर्ररीन को या किसी तालिब इल्म को दिखाना चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको सुबकी उठाना पड़ती है। तो एलियान मरी और एलियान गिलियाद का एक बहुत बड़ा मुतालबा है कि बजाय इसके कि आप हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी दें आप, देनी चाहिए, होनी चाहिए, बननी चाहिए, अच्छा इकदाम है, लेकिन अगर अमली तौर पे हो और सिर्फ कागजात तक या सियासी स्टंट ना हो। और इसी तरह एलियान मरी और एलियान गिलियाद को, और बल्कि पूरे हज़ारा रीजन को, और पूरे जो मरी का जो बेल्ट है, इसको, ये पहाड़ का जितना बेल्ट है, ये मुतकाज़ी है कि इसको भी सुई गैस जैसी और डिग्री कॉलेजेस जैसी, यूनिवर्सिटीज़ जैसी और सेहत बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे, जैसे इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर या दीगर इलाकों के अंदर हैं, इस तरह मरी और गिलियाद भी एक बहुत बड़े अस्पताल के, तालीम के, सुई गैस के और इन चीज़ों के आपसे तकाजा करते हैं, और आपसे ये मुतालबा करते हैं इन इलाकों को पसमानदा ना रखा जाए, बल्कि इनको इनके बुनियादी हुकूक दिए जाएं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।